हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीना अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एज अ बिगिनर आप कैसे एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के और बिना किसी एक्सपीरियंस के। तो दोस्तों, इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप बिगिनर हैं और आप अपने खुद के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वर्डप्रेस आना चाहिए। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है। आप आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद अपना खुद का वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं या फिर अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है, उसमें अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्ड करना है और उसको कैसे कस्टमाइज किया जाता है, और उस वेबसाइट में जो कंटेंट ऐड करेंगे वो कैसे मैनेज करना है। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और हाँ, अगर आप बिगिनर है, आपको पता नहीं है कि एलिमेंट और पेज बिल्डर कैसे काम करता है, क्या है, तो उसका पूरा कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आएंगे और यहाँ पे लीना अभिषेक सर्च करेंगे तो चैनल में जाके आप देखेंगे एलिमेंट और वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये 44 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप इसमें पूरा एलिमेंट और सीख सकते हैं। और अगर आप एलिमेंट और प्रो यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप परचेस कर सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो में हम एलिमेंट और पेज बिल्डर का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पेड यूज करना चाहते हैं तो आपको इसका डिस्काउंट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी मैं। इनकेस अगर भूल जाती हूँ तो आपको यूट्यूब पे आके सर्च करना है लीना अभिषेक, फिर उस चैनल में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और फिर कस्टमाइज करना हो कस्टमाइज कर सकते हैं, कंटेंट मैनेज कर सकते हैं उसमें। ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, चाहे वेबसाइट कोई भी हो, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई या फिर ब्लॉग वेबसाइट या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट हो गई या फिर कोई ऑनलाइन स्टोर हो गया या फिर कोई बुकिंग वाली वेबसाइट होगी। तो किसी भी टाइप की वेबसाइट आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी कोडिंग के। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है डोमेन और होस्टिंग की। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं ये वर्डप्रेस खुद रिकमेंड करता है, तो ये बेस्ट होस्टिंग है, आप देख सकते हैं, और अफोर्डेबल भी है। इसके बाद यहाँ आपको ये प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, इस पे क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 प्लान देखने को मिलेंगे, सिंगल, प्रीमियम, अनलिमिटेड और क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आपको इसमें डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा। अगर आप सिंगल वाला प्लान परचेस करते हो तो आपको डोमेन अलग से बाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रीमियम बाय करते हो तो इसमें आपको डोमेन फ्री में मिल जाएगा 1 साल के लिए। इसमें 20 GB SSD स्टोरेज भी मिल जाएगा, और डोमेन देख सकते हैं आप फ्री फॉर 1 ईयर, और 3 वेबसाइट को आप इसमें होस्ट कर सकते हैं, लेकिन CDN वगैरह इसमें नहीं है। अनलिमिटेड वाले प्लान में आप देखेंगे अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, डोमेन भी फ्री है 1 ईयर के लिए, और 50 GB NVMe स्टोरेज है, जो कि स्पीड काफी बढ़ा देता है हमारे वेबसाइट की। और फिर यहाँ पे डेली बैकअप्स वगैरह भी मिल जाता है, CDN भी इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो प्रीमियम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अगर बिगिनर है तो आप प्रीमियम में जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा कॉस्टली है तो इसे हम रहने देते हैं। अनलिमिटेड वाले को मैं चूज करूंगी, चूज प्लान पे क्लिक करना है। अगर आप प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको चूज प्लान पे क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट देखेंगे, इसकी 14,103 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 48 मंथ सिलेक्टेड है। अगर आप 24 मंथ सिलेक्ट करते हैं तो इसकी प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे 8,467 रुपीज है, लेकिन मंथली हमें ज्यादा महंगा पड़ रहा है, आप देख सकते हैं 299 रुपीज है। इसी तरीके से 12 मंथ करेंगे तो मंथली और भी महंगा पड़ेगा, हमें 379 रुपीज लगेंगे। तो यहाँ पे आपको 48 मंथ सिलेक्ट करना ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पे मंथली 249 रुपीज लगेंगे। आपने जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया तो 75% डिस्काउंट आपको मिल चुका है ऑलरेडी, और अगर 10% का और डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ हैव कूपन कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर लेंगे होस्टिंगर 10। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे अब प्राइसिंग आप देखेंगे पर मंथ आपको 224 लग रहा है,
और टोटल प्राइस है हमारी 12,693 रुपीज। तो यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट 85% का मिल चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइम वगैरह सिलेक्ट कर लो, 12 मंथ्स, 1 मंथ, जो भी आपको रखना है, जितने भी टाइम के लिए आपको होस्टिंग परचेस करनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो आपको उसी टाइम एक फ्रेश नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है और उस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके होस्टिंग बाय कर लेना है। अगर आप नई ईमेल आईडी का यूज करके होस्टिंग बाय करते हैं तो आपकी रिन्यूअल कॉस्ट सेम रहेगी, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। और होस्टिंग बाय करने के बाद जो रिसिप्ट जनरेट होगी, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया होगा, उस ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपने पहले कभी भी होस्टिंग बाय नहीं करा है और अगर आप चाहते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए आपको YouTube पे आना है और सर्च करना है हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आपको ये डीमार्केटिंग वॉल का एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा होस्टिंग परचेस करने से लेके जो हमें डोमेन फ्री में मिलता है उसे कैसे क्लेम करना है, SSL सर्टिफिकेट को कैसे एक्टिवेट करना है, ये सब कुछ सेटअप करके दिखाया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते देखते परचेस करते हैं तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो आप जैसे ही होस्टिंग बाय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे होस्टिंगर के एज पैनल में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमने जो फ्री में डोमेन क्लेम किया है वो भी यहाँ पे शो होगा, जैसे कि मैंने wp-geekhub.online इसे क्लेम किया है। अब हम सबसे पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ राइट साइड में ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी डोमेन पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे इस पे करना है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी शो होगी वो और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो दोनों आपको कहीं पे सेव करके रखने हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड पहले चेंज कर लूंगी। तो मैंने जो पासवर्ड चेंज कर लिए है, जो रखे हैं अभी, वो वाले पासवर्ड और ये ईमेल आईडी दोनों नोटपैड में सेव करके रख लूंगी ताकि मैं बाद में वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर पाऊं। तो आपको ये याद से जरूर कर लेना है इन दोनों को सेव करना। इसके बाद यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट, तो तब तक वेट करते हैं। ओके, तो जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आप पहुंच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एक्चुअल डैशबोर्ड ये रहा, लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारी पूरी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। कोई पेज क्रिएट करना हो, पोस्ट ऐड करना हो, कोई मीडिया ऐड करना हो, प्लगइन्स, थीम्स, सब यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो एक तरह से पूरी वेबसाइट का कंट्रोल वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में होता है। इसीलिए मैंने बोला कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को कहीं सेव कर लेना है ताकि बाद में लॉगिन कर पाओ। अभी तो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन है। मान लो कि अगर इसे लॉग आउट कर देता है, जैसे कि राइट साइड में टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हॉवर करेंगे तो यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अब हमें वापस से वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करना है, तो मैं एक बार एक नया टैब ओपन कर लूंगी और तो यहाँ पे मैं मेरी वेबसाइट का नाम टाइप कर लूंगी wp-geekhub.online/wp-admin और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ आपको आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड रखा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरा ईमेल आईडी ये रहा और यहाँ पासवर्ड मेंशन कर लिया। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड वापस से लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ से सारा काम करने वाले हैं। कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डैशबोर्ड में क्या दिखता है। डैशबोर्ड में हमें वेबसाइट का ओवरव्यू दिखता है और कुछ टूल दिखेंगे जो कि अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ भी काम नहीं किया है अभी। इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वो सारे ब्लॉग पोस्ट शो होंगे जो आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं, यानी कि जैसे आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट पे कोई रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर रहे हैं तो वो सारे यहाँ पे शो होंगे। बाय डिफॉल्ट हमें हेलो वर्ल्ड करके ये पोस्ट मिलता है, हम इसे बाद में डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है मीडिया का। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेजेस, पिक्चर्स या फिर वीडियो अपलोड करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। अभी यहाँ पे कोई भी मीडिया आइटम्स नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ अपलोड नहीं किया है। इसके बाद ऑप्शन आता है पेजेस का। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे जो भी पेजेस क्रिएट करते हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से आप ऐड पेज करके नए पेज बना सकते हैं और वो सारे यहाँ पे शो होंगे। डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं,
एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू देख सकते हैं। तो पेजेस से रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कमेंट्स का। अब जैसे कि आपके ब्लॉग वेबसाइट हो और आप आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो आपको अगर कोई यूजर कमेंट करता है तो वो सारे कमेंट्स यहाँ पे शो होंगे। आप चाहे तो यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, अनअप्रूव करना चाहे कमेंट को तो वो भी कर सकते हैं, और डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है अपीयरेंस का। इसके अंदर आप थीम्स को वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट पूरा चेंज हो जाएगा। ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। तो बेसिकली प्लगइन्स हम इसलिए इंस्टॉल और एक्टिव करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट में और भी फंक्शनलिटी ऐड हो जाए। इसके बाद ऑप्शन आता है यूजर्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आपके अलावा किसी और को भी काम करना है, तो आप अपना एक नया यूजर क्रिएट करके वो पासवर्ड उसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो आईडी और पासवर्ड, तो वो भी आपके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इसके बाद ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कुछ जनरल सेटिंग्स होती है जो कि करनी होती है। यहाँ पे जैसे साइट टाइटल दे दिया, और फिर टैगलाइन आप जैसे कि मैं लिख लूंगी बेस्ट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और एनीवन कैन रजिस्टर, इसको चेक कर लेंगे। ये बेसिक सेटिंग्स है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मैं टाइम जोन कोलकाता सिलेक्ट कर लूंगी। ये रहा कोलकाता, इस पे क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब हम सबसे पहले थीम इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड में अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे 2025 करके जो थीम है वो एक्टिवेट है। अभी यहाँ पे 2 थीम और है, आप चाहे तो इनको डिलीट कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है ये चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम दिखेगा, इस पे हॉवर करना है और फिर यहाँ विजिट साइट का ऑप्शन आएगा, इस पे राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। तो हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम वापस से इस टैब में आ जाएंगे और जैसे कि मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगी 2024 को, तो इसका डिजाइन और लेआउट चेंज हो जाएगा हमारी वेबसाइट का। अब हमारी ये वाली थीम एक्टिवेट है तो हम चेक कर लेंगे, हमारी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारी वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट चेंज हो चुका है। अब वापिस आ जाएंगे इधर। अब मुझे यहाँ पे नई थीम इंस्टॉल करनी है, तो इसके लिए यहाँ ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारी थीम आपको मिल जाएंगी, ये सारी की सारी फ्री है। तो इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर थीम इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है। जैसे मुझे एस्ट्रा करनी है तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी एस्ट्रा, तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा आपको। इस तरीके से इसे इंस्टॉल कर लेना है और अब एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। अब हम हमारी वेबसाइट का एक बार लुक देखेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट ऐड नहीं कर रखा है, इसलिए ये बिल्कुल खाली लग रही है। अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ स्टार्ट बिल्डिंग नाउ, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्किप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ बिल्ड योर साइट इन मिनट्स यूजिंग प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एआई वाला हम चूज नहीं करेंगे, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें प्रीमियम का टैग लगा हुआ है वो सारे पेड है, उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन फ्री के बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बैक करना है और यहाँ से एलिमेंटोर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर का यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करके जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं स्क्रॉल अप करूंगी और यहाँ पे आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे लोकल बिजनेस से रिलेटेड बना रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, किसी भी रिलेटेड बना रहे हैं, तो कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होंगे। प्रोफेशनल्स के अंदर देख सकते हैं फिनेंस है, अकाउंटेंट, लॉ, कोच, ये सारी चीजें आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि उस हिसाब से टेम्पलेट आपको शो होंगे। तो अब आपको यहाँ पे जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये थीम अच्छी लगी तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट स्टाइल आप रख सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद यहाँ कलर पैलेट भी मिल जाता है, तो आपको जो भी कलर पैलेट सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं।
जैसे कि इसमें कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा आपको, तो आप अपने हिसाब से कलर पैलेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कर लूंगी, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट जो भी फीचर्स सिलेक्टेड है वो रहने देंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। अब हमारा जो टेम्पलेट है वो इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। इसको मिनिमम 25 सेकेंड्स लगेंगे, तो वेट करते हैं। टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगी हमारी वेबसाइट। तो अभी हमारी वेबसाइट का लुक, लेआउट वगैरह आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चेंज हो चुका है जैसे ही हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया। अब जैसे कि आपको एडिट करना है ये होम पेज, तो आपको यहाँ सिंपली टॉप पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप होम पेज को पूरी तरीके से एडिट कर सकते हैं। कोई कंटेंट एडिट करना हो, कोई इमेज ऐड करनी हो, कोई इमेज रिमूव करनी हो, या फिर कोई सेक्शन डिलीट करना हो, कोई नया सेक्शन ऐड करना हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंटर का ब्राइट मोड आ रहा है। अगर आप डार्क मोड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एलिमेंटर का आइकन दिख रहा होगा टॉप पे लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ यूजर प्रेफरेंसेस करके ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले मोड में अभी लाइट मोड सिलेक्टेड है। हम यहाँ पे डार्क मोड सिलेक्ट कर लेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब जैसे आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ये ऐड एलिमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्लस आइकन, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। जैसे कोई इमेज ऐड करनी है तो सिंपली इमेज को ड्रैग करके जहां पे भी आपको रखनी है वहां पे लाके ड्रॉप करना है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। हेडिंग ऐड करनी हो तो इसको भी इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो जहां पे भी आपको चाहिए वहां लाके ड्रॉप करनी है चीजें। तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई नया सेक्शन क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे ऊपर ही ऊपर एक नया सेक्शन क्रिएट करना है, तो सिंपली ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ये प्लस का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये फ्लेक्स बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम वाला चाहिए, जैसा भी स्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 कॉलम सिलेक्ट कर लूंगी। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पिंक लाइन है वो एक सेक्शन हो गया और इसके अंदर ये कंटेनर हो गया। आप देख सकते हैं 2 कंटेनर। अगर आप ये नीचे कहीं इसके बीच में करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना है तो ये यहाँ पे सेक्शन ऐड हो जाएगा एक। मैं यहाँ पे टॉप पे सेक्शन ऐड किया, आप देख सकते हैं। तो आप जहां भी सेक्शन ऐड करना चाहे वहां पे आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन, ये प्लस आइकन का। तो आप वहां पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इन कंटेनर्स की हाइट बढ़ानी है तो आप सिंपली देखेंगे इधर लेआउट के अंदर मिनिमम हाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसे बढ़ा देंगे यहाँ से ये इस तरीके से, तो ये हाइट बढ़ जाएगी। जितना भी रखना है वो रख सकते हैं। अब जैसे कि इस कंटेनर में मुझे इमेज ऐड करनी है तो सिंपली यहाँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे और फिर यहाँ से इमेज को ड्रैग करके इसके अंदर लाके ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे चूज इमेज करके आपको जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये इमेज ही ले लूंगी, इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। और अगर इसे डिलीट करना है तो सिंपली ये पेंसिल का आइकन दिखेगा, इस पर राइट क्लिक करना है और डिलीट बटन पे क्लिक कर लेना है तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं इसे क्लोज कर लूंगी और यहाँ से इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगी। अब जैसे कि इस कंटेनर में मुझे हेडिंग ऐड करनी है तो फिर से यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड एलिमेंट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से हेडिंग को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं ये इस तरीके से। और अब इसमें जो भी एलिमेंट ऐड किए वो सब सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए आपको सिंपली ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना है तो ये पूरा कंटेनर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे लेआउट के अंदर अलाइन आइटम्स के अंदर यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट कर लेना है तो ये सारी चीजें सेंटर में आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि टेक्स्ट के नीचे मुझे बटन ऐड करना है तो सिंपली यहाँ ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन, तो यहाँ से इस बटन को ड्रैग करूंगी और इस टेक्स्ट के नीचे चाहिए तो इसलिए इसके नीचे ड्रॉप कर लूंगी तो यहाँ पे ये बटन ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि इस बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लिक हियर की जगह जैसे बुक नाउ करना है तो इस तरीके से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइल में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन चेंज करनी हो बटन की तो वो कर सकते हैं, सेंटर रखना हो तो रख सकते हैं या फिर राइट साइड रखना हो तो राइट साइड रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं।
अब जैसे कि आपको ये सेक्शन अगर डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर इसको नीचे इस सेक्शन के बाद चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि इसे ड्रैग करेंगे, ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं वहां से लेके इसको ड्रैग करना है और फिर जस्ट इसके नीचे लाके ड्रॉप करेंगे तो ये सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हैं। अगर पहले जैसा वापस करना है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए Z की प्रेस करेंगे तो ये वापस से ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में ये टॉप पे स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर ही ऊपर जो कंटेनर है इसे मैं चाहती हूँ कि प्रोसेस सेक्शन या वर्क सेक्शन के नीचे हो, तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना आसान रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वर्क सेक्शन के नीचे लाके ड्रॉप किया है तो आप देख सकते हैं वर्क सेक्शन हमारा ये रहा और इसके बाद ये रहा हमारा सेक्शन। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और यहाँ से डिलीट करना भी आसान है। जैसे डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया और डिलीट बटन पे क्लिक कर लिया तो यहाँ से ये सेक्शन पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर विंडो काफी काम की चीज है, इससे आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सेक्शन सिलेक्ट करना हो, मूव करना हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। वापस से क्लोज करना हो तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करना है तो ये क्लोज हो जाएगा। अब स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे कि ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे मैं टाइप कर लूंगी वर्डप्रेस वेबसाइट। अभी आप देखेंगे काफी बड़ा लग रहा है इस टेक्स्ट की साइज, तो वापस से यहाँ स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइपोग्राफी में एडिट पे क्लिक करना है। ये पेंसिल आइकन दिख रहा है इस पे और फिर इसकी साइज हम कम कर देंगे, 120 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको वेट रखना है तो वो भी कर सकते हैं, थीन रखना हो टेक्स्ट या फिर बोल्ड रखना हो, एक्स्ट्रा बोल्ड रखना हो तो वो भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से मैं इसको डिफॉल्ट ही कर लूंगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल करनी हो कोई, वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल, इटालिक, ऑब्लिक, इटालिक करना हो तो ये इस तरीके से स्टाइल हो जाएगा। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट करूंगी। डेकोरेशन रखना हो, अंडरलाइन रखना हो, वो सब यहाँ पे कर सकते हैं आप। और फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको रखना है वो रख सकते हैं। एरियल रखना हो तो एरियल रख सकते हैं, लेकिन मैं वापस से डिफॉल्ट रख दूंगी। इसके लिए यहाँ डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपको ये इमेज एडिट करनी है तो सिंपली यहाँ इमेज पे क्लिक करना है तो ये रहा ऑप्शन। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में आप देखेंगे टेम्पलेट में जो भी इमेजेस वगैरह यूज हुई है वो सारी यहाँ पे शो कर रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई इमेज मैं अपलोड करूँ तो अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि डेमो के लिए मैं ये वाली इमेज अपलोड कर लूंगी। इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे ये इमेज काफी बड़ी लग रही है तो इसे फिक्स करने के लिए हमें यहाँ स्टाइल में आना होगा और फिर यहाँ पे आप देखेंगे विड्थ हम कम करेंगे इसकी, ओके 70 रख देंगे तो आप देखेंगे ये अब परफेक्ट लग रही है। अगर थोड़ी और बड़ी रखनी है तो भी रख सकते हैं। ये इस तरीके से 75 रखनी है तो जैसे मैं 75 कर लूंगी। अब जैसे कि आपको किसी भी एलिमेंट्स के बीच में स्पेसिंग देनी है तो वो भी दे सकता है। जैसे बटन की इधर मुझे स्पेसिंग देनी है तो बटन को सिलेक्ट कर लूंगी और फिर यहाँ एडवांस का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, आप देखेंगे इस पे क्लिक करना है और जैसे कि मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड कर लूंगी तो आप देखेंगे ये टॉप में पैडिंग ऐड हो रही है, स्पेसिंग बढ़ रही है यहाँ पे। और अगर सब में रखनी है तो इन सबको आपस में लिंक करना होगा। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है तो ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 48 पिक्सल पैडिंग सब तरफ से ऐड हो गई। और अगर टॉप और बॉटम में ही चाहिए या फिर लेफ्ट राइट में चाहिए तो आपको ये इसको अनलिंक करके ही देना पड़ेगा। जैसे राइट और लेफ्ट में चाहिए तो मैं बाकी का ये 0 कर लूंगी, टॉप और बॉटम का। तो आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट में पैडिंग ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स में स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस से 0 कर लूंगी। जब आपकी एडिटिंग हो जाए तब आपको पब्लिश करना है या राइट साइड टॉप पे आप देखेंगे पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है ताकि आपने जो भी एडिटिंग की है वो सेव हो जाए। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जैसे कि आपको कोई सेक्शन डुप्लीकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं इस पे राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डुप्लीकेट सेक्शन बन जाएगा सेम। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल की को होल्ड करते हुए Z की प्रेस करूंगी ताकि ये वापस पहले जैसा हो जाए। अब हम बात करते हैं प्लगइन्स की। इसके लिए आपको ये जो एलिमेंटर का आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड में टॉप पे और फिर एग्जिट टू वर्डप्रेस इस पे क्लिक करेंगे। अब वहां पे से वर्डप्रेस का आइकन दिख रहा होगा आपको टॉप पे लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करना है
तो आप पहुंच जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब जैसे यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री के प्लगइन्स मिल जाएंगे जिससे आपकी वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड होती है। तो आपको जो भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्लगइन्स मिलता है। जैसे एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, उसको हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया है। इसी तरीके से जैसे आपको अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे ई कॉमर्स टाइप करना है, तो उससे रिलेटेड आपको प्लगइन मिल जाएगा। तो ये आप देखेंगे ई कॉमर्स रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स है वो यहाँ पे शो होंगे। सबसे बेस्ट है वूकॉमर्स। तो इसी तरीके से जैसे आपकी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस पेज है, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी एक प्लगइन आता है। जैसे कि यहाँ पे सर्च कर लेंगे कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स है वो शो होंगे और उसमें से सबसे बेस्ट है WP फॉर्म्स। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट में जो भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है उससे रिलेटेड आपको प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट करने होते हैं। बैकअप्स के लिए भी अलग से प्लगइन्स होते हैं। तो इस तरीके से हर एक फंक्शनलिटी के लिए प्लगइन्स ऐड करने होते हैं। इसके बाद आता है यूजर्स। यूजर्स मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई काम करे आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नया यूजर क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजर नेम जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। न्यू यूजर लिख दूंगी मैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल मेंशन करना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, ये सारे मेंशन करने के बाद, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी रखना है वो आप अपने हिसाब से रख दें। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर, रोल के अंदर सब्सक्राइबर सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप चाहे तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल दे सकते हैं और एडिटर का भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिटर सिलेक्ट कर लूंगी। इसके बाद ऐड यूजर पे क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा और उसके ईमेल पे ये डिटेल पहुंच जाएगी और वो वहां से उसको लॉग इन करके हमारी वेबसाइट पे काम कर सकता है। इसके बाद है सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप साइट टाइटल, टैग लाइन वगैरह मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं साइट टाइटल में लिख दूंगी क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट और टैग लाइन में मेंशन कर लूंगी लर्न वर्डप्रेस इन 25 मिनट्स। और यहाँ से आप साइट आइकन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप वर्डप्रेस एड्रेस चेंज कर सकते हैं। साइट एड्रेस चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे टाइम जोन सिलेक्ट करना है आपको। मैंने जैसे कोलकाता पहले ही सिलेक्ट कर लिया था और आपको बताया था। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेटिंग्स के अंदर आपको लेफ्ट साइड में ये परमालिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चेक कर ले कि पोस्ट नेम सिलेक्ट हो। अगर नहीं है तो आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये एसईओ फ्रेंडली होता है। तो बस यही सेटिंग्स थी जो करनी थी हमें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वर्डप्रेस के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।